you'll soon know why I'm so happy in this video. Anyway, so there's so much to talk about this topic, so I'll just get right into it. Yeah, that's the reason So, like, you know, if I could sit with myself when I was 16 or 17, अब मैं खुद को बैठ के पूरा ये नहीं बताती कि यार देखो तुम अगर ऐसा करोगी ना तो आगे जाके ऐसा हो जाएगा. बट हाँ, कुछ चीज़ें मैं डेफिनेटली खुद को समझाती, लाइक यार ये चीज़ तो याद रखो, भाई चीज़ कभी नहीं करनी है. ठीक है, कुछ हैं दिमाग में मेरे. आई गेस इट माइट बी विद यू गाइज टू. तो इट टुक मी अ लॉट ऑफ करेज टू मेक दिस वीडियो. So the first thing is that nobody is thinking about you as much as you think they are. ये तो I guess काफ़ी टाइम बाद समझ में आता है. Sometimes you think यार 3 साल पहले या 4 साल पहले मैंने ऐसा किया था, और क्या लोग अभी भी जानते होंगे उस चीज़ के बारे में. लोग अभी भी सोचते होंगे कि अरे मैंने ऐसा किया था. नॉट ट्रू. किसी को याद भी नहीं होगा हमारे अलावा. लाइक मेरे साथ होता है कभी कभी कुछ एक आध चीज़ें होती हैं जो सोने से पहले मुझे याद आती हैं. आई एम लाइक डैम, क्या सोच रही थी मैं उस टाइम पे. क्या मतलब ऐसा क्या रैशनल थॉट आया था मेरे अंदर कि ओह या लेट्स डू इट. मतलब सीरियसली व्हेन वी आर टीनेजर्स हम लोगों को ऐसा लगता है कि लोग हमें कैसे देख रहे हैं बहुत मैटर करता है. कि हमारे बाल कैसे लग रहे हैं, कपड़ा क्या पहना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कपड़ा मैं दोबारा पहन के चली जाऊँ या चला जाऊँ. हाँ ऑफ कोर्स तुम पहन सकते हो एक कपड़ा 2 बार किसी के सामने. भाई मेरे घर में वॉशिंग मशीन है, ठीक है. और हाँ ठीक है, एक सर्टेन एज के बाद जाके कोई इतना नोटिस नहीं करता क्योंकि सबकी लाइफ में अपना कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, ठीक है. बट जब छोटे होते हैं ना तो लगता है ऐसा कि नहीं यार सब हम ही को देख रहे हैं, सब हमें ही जज कर रहे हैं, और सबको इसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मैंने क्या किया. ऐसा नहीं है. हाँ मे बी ऐसा हो सकता है जब तुम स्कूल में हो तो सब लोग याद रखें उस चीज़ को जो भी है, लाइक बुली करने के लिए. बट दैट डजेंट मैटर. कॉलेज में आओगे तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि वो कहाँ गए, क्या हुआ. दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक इट्स समथिंग जो मैं खुद को डेफिनेटली समझाती कि नहीं यार ये चीज़ तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर है. दैट डोंट चेज पीपल हु मेक यू क्वेश्चन योर वर्थ. ठीक है, ये चीज़ सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होती है लोगों के साथ. मैंने मोस्टली जितने अपने दोस्तों का सुना है ज़्यादातर रिलेशनशिप में हुआ है. बट मेरे साथ फ्रेंडशिप में चीज़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा. मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कुछ सर्टेन चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी टू प्लीज़ सम सर्टेन पीपल सो दैट आई कैन फिट इन. और अंदर से लगता नहीं है कि मे बी यू आर नॉट कूल इनफ. नहीं, तुम्हें यहाँ तो जाना ही पड़ेगा, तुम्हें ये इवेंट अटेंड करना ही पड़ेगा, तुम्हें ऐसा बनना ही पड़ेगा, तभी सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट करेगी. कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का. ठीक है, डू दोज थिंग्स ओनली एंड ओनली इफ दे आर मेकिंग यू बेटर. एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है ऐसा करने में, दूसरों को प्लीज़ करने में. आई हैव डन दिस. ठीक है, मैं जब थी स्कूल वूल में तो मेरे से मैं करती थी कि हाँ यार मैं भी आई नीड टू कीप माई फ्रेंड्स क्लोज़र. तो अब मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी सो दैट वो मुझे एक्सेप्ट करें. बट आज की डेट में जाओ भाई, जो करना है करो, मेरे मुँह मत लगना. बस बाद में मेरा मन नहीं है मैं नहीं करूँगी, सिंपल सी बात है. ठीक है. Your parents are getting older while you are busy in growing up. We are busy in growing up with work, school, college, relationships, our own life. कहीं ना कहीं मम्मी पापा से बात करना, उनके साथ बैठना पीछे छूटता है. एंड इट्स फाइन अगर तुम अपनी लाइफ को फिगर आउट कर रहे हो और अगर ऐसा हो रहा है. बट द मोमेंट यू रियलाइज़ कि नहीं यार आई थिंक वी शुड स्पेंड इनफ टाइम विद देम, then do it. Don't even think twice इस चीज़ में. Sit with them, talk to them, ask them about how was your day, even if it's boring. हाँ, you should always. मैं तो कभी कभी अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हूँ ना. कभी कभी एवरी टाइम अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना है, इस टाइम पे मैं हमेशा मैं अपने फ्रेंड्स को बोल दूँगी कि नहीं यार आई कांट गो, मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ उस दिन बाहर. सो ओके, इट्स फाइन इफ़ आई मिस आउट ऑन व्हाट माई फ्रेंड्स आर डूइंग, आई विल कैच अप. बट मम्मी पापा के मामले में अब तो मैं नहीं, बिल्कुल एकदम ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ. जितनी जल्दी ये चीज़ समझ में आए उतना बेटर है. ठीक है, बिकॉज़ व्हेन आई वाज इन स्कूल
तो मेरे साथ ये होता था कि मतलब मैं बाहर ज़्यादा घूमने चली जाती थी इंस्टेड ऑफ घर पे ध्यान देना, तो दैट्स अ मिस्टेक आई मेड. एंड देन learn to spend time with yourself before spending your time with someone else. Okay, so just learn to be alone, not lonely but alone, क्योंकि I don't think so if you're not obsessed with yourself then you cannot be obsessed with anyone then. But if you really make time for yourself, that's gold. Okay, I think everyone should do this, like going out on solo dates. मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है because of my exams. ठीक है, I think you should go out on a coffee with yourself, go and watch a movie alone. I want to do this. बस ये ना कोई मूवी तो लगे वैसे. Okay, and stop choosing people simply because तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें वहाँ जाना है and you have no one to go with. Go alone. कोई इवेंट है अकेले चले जाओ. I started doing this at the end of my 12th grade. Okay, there was this specific event I really wanted to go, and there was this only singular friend of mine, and I did asked her कि would you like to go, and she would think कि मैं तो उसके बिना कहीं जाऊँगी ही नहीं. So I told her oh, this is the event and I really want to go, and she was like I cannot go, I am busy, I have to go out with some of her relatives, which is fine, I totally get it. But she thought कि if she is not going I'll cancel the plan. So I went on my own, and then okay, I was there alone, and then we kind of got into a minor fight that if you were there you could have called me कि हाँ मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, शायद मैं आ जाती तुमसे मिलने. Dude, seriously, you just told me you don't want to go. I asked you thrice, not once, not twice, thrice. और तुमने बोला नहीं यार मैं तो बिज़ी हूँ. तो what can I say? और मेरा बहुत मन था जाने का. So okay, that's the first time I think I took that step. मैंने सच बता रही हूँ, ऐसे कोई वीडियो नहीं देखी थी. लाइक आई हैव सीन कि यूट्यूब में लोग इनकरेज करते हैं दिस ये चीज़ विच इज़ गुड, ठीक है. बट मैंने उससे पहले किया था. सो आई थॉट कि ओके, इफ़ आई कैन टेक अ स्टेप एट दैट टाइम देन आई कैन टेक दिस स्टेप एनी टाइम आई वॉन्ट. नॉट एवरी फ्रेंडशिप नीड्स एनी काइंड ऑफ ड्रामेटिक एंडिंग. कुछ चीज़ें समटाइम्स two people are friends and then they start growing and they both have different ideologies and you can just grow in different directions. Okay, but what I have experienced is all of my friendship they had are very dramatic ending because most of the time मुझे यही सुनने में आता था कि उसने मेरी बात कहीं और जाके बोली है. क्योंकि let's say I have a friend, I have one friend and I tell her everything, ठीक है, the things I don't talk about to anyone else. Now if someone who is totally unrelated to me but that person is related to her, उन लोगों ने बात करना मेरे से शुरू किया and वो मुझसे बोल रहे हैं या ओके इट्स फाइन, अच्छा वो तुम लोगों की दोस्ती ख़त्म हो गई. लाइक No, she used to say this about you. नाउ इफ़ दीज आर द सम ऑफ द ट्रेड्स जो लोगों के अंदर मोस्टली होते हैं, तब तो मैं सोचूं भी कि तुम भाई मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो ये सब बोल के. बट तुम कुछ चीज़ें ऐसी बोल रहे हो जो एक्चुअली में दे आर सिमिलर टू व्हाट आई टोल्ड हर. तो इसका मतलब है कहीं जाके मुंह खुला है भाई. तो हाउ कैन आई नॉट लाइक पुश यू अवे, हाउ कैन आई नॉट. तो हाँ, मतलब अगर कोई ऐसे कर रहा है तुम्हारे साथ तो तुम्हें कहीं से सुनने में, लेट्स से तुम उसके साथ अभी भी दोस्त हो, ठीक है, और ऐसा तुम्हें सुनने में आ रहा है, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ इज़ टू पुश देम अवे. दूर चले जाओ, ठीक है, कुछ ऐसा उल्टा सीधा मत बोलो उनके बारे में. कि मैंने तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो नहीं बोला था. हाँ ठीक है, आज के टाइम पे अगर कोई उसका नाम ले ले मेरे सामने, आई विल डेफिनेटली मेक फेसेस, डेफिनेटली. मैं भले ही कुछ ऐसे एक दो शब्द बोल दूँगी कि अरे हटो यार मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके घर के बारे में जो मुझे पता था, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जो मुझे पता था, वो मैं जाके किसी और को बताने लगूँ. आई डू नॉट हैव दैट इन मी. योर अपीयरेंस इज़ not your personality. Okay, you'll grow up thinking that how your skin looks, how your body looks, what kind of dress you should wear, what color looks good on your skin tone, all these things. But when you grow up,
और तुम व्हेन यू लुक बिहाइंड तो तुम्हें कभी भी ये नहीं याद रहता है कि अरे उस इंसान ने उस टाइम पे ये पहना था. यू जस्ट रिमेंबर हाउ दे मेड यू फील इन दैट एग्जैक्ट मोमेंट. It's not about how they looked, it's about the feeling you have inside of you. Okay, but as I was saying, yeah, let's say तुम किसी hangout से वापस आ रहे हो and you feel drained. एक होता है कि एक एग्जॉशन हो गया तुम्हें फिज़िकली कि यार आज तो बहुत घूमा, आज तो बहुत टहला, आज बहुत चले हैं इसलिए थक गए हैं तो लेट्स स्लीप. और एक होता है मेंटली ड्रेन्ड दैट यू नो यू हैव दिस वियर्ड काइंड ऑफ पेन इन योर हेड बिकॉज यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ. क्योंकि इफ़ यू विल स्टार्ट बीइंग योरसेल्फ मे बी दोज पीपल वोंट एक्सेप्ट यू. ठीक है, इफ़ यू आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ फीलिंग विद बाय एनी हैंग आउट ब्रो, that's the perfect time to pull away. I don't have much to say about this one, but you don't have to figure your life out at the age of 18. Okay, there's a long road, a very long road, a road which is full of distraction and different things you might come across. So धीमे धीमे figure out करो, think maturely, और किसी भी decision को don't make any decision based on your टेम्प्रेरी फीलिंग्स. क्योंकि एक टाइम पे किसी सिचुएशन को लेके तुम बहुत गुस्सा हो गए. डू नॉट एक्ट अपॉन इट राइट अवे. ओके, थिंक अबाउट इट. गिव योर सेल्फ 1 hour, 2 hour, 6 hours a day and a half, 3 days a week, 3 nights, whatever. But wait, don't rush to become an adult. That is one thing. जो मैं हमेशा सोचती थी when I was 18, 17, whatever, यार कॉलेज जाएंगे मज़ा आएगी. आ रही है मज़ा मुझे. कल मैंने शौक पढ़ा और शौक पढ़ के मुझे शौक आ गया कि वाओ तो बहुत लेंदी चैप्टर है, तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पहले आ चुका है. And after all this, you don't have to prove that you have moved on. You know, some friendships, they are so deep, they are so long. और इतने टाइम से तुम होते हो दोस्त कि कभी कभी दिमाग नहीं समझ पाता है कि यार what happened. मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में जब मेरी दोस्ती टूटती थी कि there are some friendships I still think about कि you know things could have been better between us. अभी भी वो मेरी दोस्त होती. Sometimes I think and I guess it's fine. You don't need to become more successful only so that someone else can regret losing you. That's the worst thing you can do to yourself. You want to be successful, you want to be better, do it for yourself. Don't do it for someone else कि नहीं यार मैं ऐसा करूँगी फिर उसको लगेगा कि yes अब तो उसको बुरा लगेगा कि इसने मुझे लूज़ कर दिया. प्लीज़ डू इट फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर ओन गुड, फॉर योर ओन फ्यूचर गुड. किसी और को प्लीज़ करने के लिए, किसी और को कुछ रिग्रेट या कुछ कराने के लिए डोंट डू इट. इट वोंट बी वर्थ इट. ठीक है, तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए उस चीज़ से. दैट्स ऑल मैटर्स. सो इवन आई डोंट नो इफ माई टीनेज सेल्फ वुड हैव लाइक यू नो लिसन टू एनी ऑफ दिस. बट हाँ, शायद वो कुछ चीज़ें समझती है और वो तब भी उतनी ही गलतियाँ करती हैं जितनी मैंने की हैं अभी. मे बी अ लिटिल लेस, बट हाँ होती. ग्रोइंग अप इट्स नॉट अबाउट दैट यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक. It's about you will just learn faster from them. And if you're someone who is like, you know, trying to figure out what you're doing, then welcome to the club. I think most of us don't know what we are doing. We're just getting a little better every day by pretending. Okay, so thank you so much for watching this video and giving few minutes of your day to me. If you can relate, अच्छी बात है, मतलब if you can relate.